हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में, रंजू आंटी के बारे में। आखिर आज इन्होंने अपनी बहुओं को ऐसा क्या बोल दिया जो मतलब बहुएं भी उदास हो गई हैं और अच्छा नहीं लगता है कि डेली डेली वही सब चीज़ें आंटी जी बोलें। तो आज इन्होंने खुद बोला है अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर बात होती है कि दो बहुओं के होते हुए आज अंकल जी को अपने घर की सफाई करनी पड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है इनके घर में? आखिर बहुएं काम क्यों नहीं करती हैं? मनीषा हो या रंजना हो, इनको कोई काम से मतलब नहीं होता है। सारे काम आंटी करें या अंकल करें या फिर आंटी मैड के द्वारा ही सब सफाई करवाएं। ये सब चीज़ें ठीक है क्या? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर भी आंटी जी इतना सब कुछ सहती है घर में। और देखिए अंशु की सास को देखिए, अंशु की सास कुछ काम नहीं करती है, पूरा काम अंशु करती है। आखिर क्या एक बहू की सारी जिम्मेदारियां होती है घर में? एक बहू ही सारा काम करे, यही सब कुछ होता है। यहाँ पर आंटी जी क्या, हमने एक चीज़ अच्छी देखी है कि आंटी जी खुद किचन में नई नई रेसिपी बनाया करती हैं और इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाती हैं अपने घर वालों को कि क्या किया जाए। क्योंकि देखिए बहुओं को सिर्फ मतलब है दाल चावल सब्जी रोटी बनाने से, उसके अलावा इनकी बहुएं कुछ स्पेशल खाना नहीं बनाती हैं। उनको झंझट लगता है ये सब कुछ बनाना। तो क्या मतलब झंझट लगने लगेगा तो क्या घर वाले ऐसे भूखे रहेंगे, हर चीज़ के लिए ललचाएंगे? आंटी जी ने अपने वीडियो में खुद बोला है कि अगर बहुएं नहीं बनाती हैं, उनका मन नहीं लगता है इन सब चीज़ों को बनाने में, तो हम खुद ही किचन में चले जाते हैं और सब काम करते हैं। यहाँ तक कि मतलब जो साफ़ सफाई का काम होता है किचन में, जैसे गंदी सिंक पड़ी रहती है, आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले वीडियो में कि इनकी सिंक बहुत ज़्यादा गंदी थी। बट दोनों बहुएं अपना काम निपटा लेती थी। बट इनको ये नहीं हुआ कि हम किचन को ही साफ़ कर दें, और किचन को साफ़ नहीं कर पा रही थी तो फिर आंटी जी खुद ही किचन को साफ़ की हैं। और मतलब कितना गंदा लग रहा था उस समय देखने में कि आंटी जी को इस एज में आंटी जी इतना ज़्यादा एक्टिव, सच में मानो तो आंटी जी की तो तारीफ करने के लायक ही है। आंटी जी इस एज में इतना एक्टिव हैं और सारा काम भी कर लेती हैं। उसके अलावा ये ब्लॉगिंग भी करती हैं, दो तीन वीडियो डालती हैं। इतना कुछ मैनेज कर पाना बहुत कठिन काम होता है, बट आंटी जी सब करते हैं। और देखिए मेकअप में भी अपना कोई कमी नहीं छोड़ती हैं, पूरा अच्छे से रहती हैं जैसे एक सुहागन लेडीज को रहना चाहिए उसी तरीके से रहती है। नहीं कि गंदगी से रहती हो या कोई मतलब इनका अच्छे से काम ना होता हो या गंदे कपड़े पहनती हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट होता है ना कि जब दो बहुएं हैं तो सबको भी यही आस होती कि चलो मेरे घर में दो बहुएं हैं और मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगी। बट होता है ना कभी कभी बहुओं का मन नहीं होता है और मैड लगी हुई है, मैड झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, आटा सब्जी सब काट भी जाती है, तब भी देखिए इतना कम काम होने के बावजूद भी यहाँ पर मनीषा और सचिन सही से काम नहीं करती हैं। और रंजना, तब की रंजना और प्रिंस का है तो वो तो इतना परेशान नहीं करते हैं खाने में। बट सचिन का होता है कि वो खाने को लेकर सिर्फ मनीषा के हाथों का ही खाना पसंद करते हैं और किसी के हाथों का खाना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी उनके घर में XYZ खाना बना दे तो सचिन नहीं खा पाते हैं, बट जो मनीषा बनाती है वही खाना सचिन को अच्छा लगता है। तो क्या किया जाए, जब हस्बैंड वाइफ के हाथ का खाना ही खाते हैं तो फिर तो बनाना ही पड़ेगा। और रंजना अपने 4 लोगों का खाना बनाती है, मम्मी पापा और प्रिंस, और रंजना 4 लोगों का बनाती है, मनीषा 2 लोगों का खाना बनाती है। यही चीज़ें है कि चलो एक चीज़ देखने को मिलती है कि इनके घर में जो देवरानी जेठानी का बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छा है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं और बिल्कुल मिलजुल कर रहती है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर अपना लड़ाई झगड़ा दिखाएं, सोशल मीडिया यही चीज़ चल रहा है आजकल। हर घर में लड़ाई झगड़ा, हर घर में लड़ाई झगड़ा दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। तो एक चीज़ तो अच्छे से देखने को मिली है, बट यहाँ पर थोड़ा बेकार लगता है कि जब अंकल जी खुद काम करते हैं साथ में तो कितना गंदा लगता है कि मतलब आंटी जी का ऑपरेशन हुआ था तो आंटी जी को कोई भारी सामान नहीं उठाना है। अभी
1 या 2 साल तक आंटी जी को पूरा परहेज करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि देखिए अगर भारी सामान उठा लेंगे तो फिर इनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाएगी, और कोई नहीं चाहेगा घर में कि इनकी तबीयत ख़राब हो। तो अंकल जी खुद लग जाते हैं साफ़ सफाई। अभी नवरात्रि का उनका यहाँ साफ़ सफाई हो रहा है, वही सब चीज़ के लिए आज का दिन है और कहीं कल का दिन है। अभी साफ़ सफाई हो जाएगी तो हो जाएगी, फिर नहीं हो पाएगी। तो आंटी जी भी इतना सब कुछ कर लेती हैं इस एज में, इतना एक्टिव है। तो यही चीज़ बोला जाता है कि देखिए हमारी बेटी अंशु है, पूजा है, कितना काम करती हैं, सब कुछ मैनेज करती है। अंशु को तो सच में देखने से दुख होता है कि मतलब पूरा घर का खाना, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, यहाँ तक कि जो एक्स्ट्रा काम होते हैं घर के वो सभी काम अंशु ही करती है। क्योंकि इनकी सासू माँ भी रहती नहीं है, वो चली जाती है, और इतनी जल्दी जल्दी जाना भी ठीक नहीं है। बट पता नहीं सासू माँ को क्यों इतने घूमने की लगी है। जब अंशु की शादी नहीं हुई थी तब तो इतना नहीं जाती थी, बट अब अंशु की शादी के बाद सासू माँ निकल जाती हैं और 4-4, 5-5 दिन में आती हैं। ये क्या सही है? हमें नहीं लगता है कि ये बिल्कुल भी सही है। तभी आंटी जी ने कल के वीडियो में जवाब दिया था कि मतलब इनकी अंशु की ननद ने बहुत उल्टा सीधा बोला था। तो आंटी जी ने भी बताया कि देखो बहू के साथ में लगना होता है। हर घर की एक कहानी होती है कि मतलब आप बहू के साथ काम नहीं करोगे तो मतलब उस घर में लड़ाई झगड़ा होना ही है, ये बिल्कुल तय है। अगर आप बहू के साथ आप बैठी हो, सास बैठी हो, बहू काम कर रही तो भी अच्छा नहीं है, और सास काम कर रही और बहू बैठी तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए दोनों लोगों को मैनेज करके चलना चाहिए और हर चीज़ को अच्छे ढंग से करना चाहिए। और अंकल जी ने पूरा सामान जो था पूरा उन्होंने उठाया, सब कुछ रखा, जो भारी भारी बेड के किनारे की जो गंदगी हुई थी वो सब साफ की। और प्लम्बर आएगा तो वो अभी साफ, वो टंकी वंकी का जो काम है तो वो सब करके जाएगा। यही सब चीज़ें होती हैं कि घर गृहस्थी में हमें दोनों लोगों को लगना होता है। सच मानो तो घर गृहस्थी में इतने सारे काम होते हैं कि हम 2 या 4 लोग जितने भी मिलकर काम करें तो काम पूरा नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब 2-2 बहुएं जिसके घर में हो, अगर आप सास हो, अगर आपके घर में 2-2 बहुएं हैं, अगर आपकी दोनों बहुएं सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी तक ही सीमित हैं और कभी आपको कोई नया डिश बनाकर नहीं खिलाती है तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग भी तो बोलोगी। अगर आंटी जी बोलती हैं अपनी बहुओं के लिए तो ठीक बोलती हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है आंटी जी की। और कई ऑडियंस का कमेंट आया है कि बस ये तो अपनी बहुओं के पीछे ही लगी रहती है। तो क्यों ना लगे बहुओं के पीछे? अगर बहू सही से काम नहीं करती है तो सास का फर्ज होता है कि अपनी बहू को समझाए। हर छोटी से छोटी चीज़ को बहू को बताना चाहिए, जिससे कि वह समझे। कल के दिन ये ना हो कि मेरी सास ने कुछ नहीं समझाया, जैसा आज सब कुछ अंशु के साथ हो रहा है। अंशु अभी घर का काम अच्छे से नहीं संभाल पा रही है तो कितना ताना सुनने को आंटी जी को मिल रहा है। तब की आंटी जी के पास अंशु तो कभी रही भी नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, इसकी मम्मी पापा और भाई नहीं है तो वही सब चीज़ की वजह से ये ससुराल में रहना सीख ही नहीं पाई। बट अंशु पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि मतलब हम घर का पूरा काम संभालें और सब कुछ करें। और सच में अंशु को देखकर लगता है कि सच में इतनी नन्ही सी जान है, इतनी दुबली पतली है और कैसे घर का सारा काम कर लेती है और सब काम को अच्छे तरीके से भी करती है। ऐसा नहीं है कि छपर करके कर दे, तो ऐसा भी नहीं है, बढ़िया साफ सफाई से काम करती है। आपने अंशु का पूजा करने का ढंग तो देखा होगा, अंशु कितने अच्छे ढंग से पूजा करती है। ये हम भी कह सकते हैं मतलब स्टार्टिंग में जब अंशु आई थी तो इसको पूजा करना नहीं आती थी, बट धीरे धीरे सब कुछ सीख गई है। तो फ्रेंड्स यही होता है कि जब हम ससुराल वालों के साथ रहते हैं तो हम सब कुछ करना सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम आपके सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को देखना तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार कीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सचिन और मनीषा, प्रिंस, रंजना को ऐसा करना चाहिए। अगर
सासू माँ कुछ कहती है तो उनकी बातों का बुरा मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए।